नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। बात करेंगे इस पूरे मुद्दे के ऊपर कि क्या आज वाकई किसान आंदोलन खत्म हो सकता है, लेकिन एक बड़ी खबर उससे पहले आ रही है। पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो आपको बताएं, सोनीपत से इस बीच एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर बातचीत को लेकर है और हरियाणा के किसान नेताओं की बैठक अब शुरू हो चुकी है। जी हां, जो हरियाणा के किसान नेता हैं वो पहले अलग से अपनी बैठक कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से पहले जितने भी हरियाणा प्रदेश के किसान नेता हैं वो बैठक कर रहे हैं। इससे पहले आपको बताएं, पंजाब के 32 संगठनों के नेता भी आपस में बातचीत कर चुके हैं। आंदोलन की आगे की रूपरेखा क्या होगी, इस पर बात फिलहाल चल रही है। सोनीपत से बड़ी अपडेट इस बीच सामने आ रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से पहले जो किसान मोर्चा के हरियाणा के नेता हैं वो पहले अपनी बैठक कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के किसान नेताओं की पहले बैठक चल रही है। इसके बाद 11 बजे का हालांकि समय था, लेकिन जब हरियाणा के नेताओं की बैठक खत्म हो जाएगी तो फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी शुरू होगी। और देश आज उम्मीद लगाकर बैठा है कि कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी इस संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद। वो अच्छी खबर कब तक आ पाएगी, क्या आ पाएगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। तो वहीं कुछ ही देर बाद संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी शुरू हो रही है। जी हां, यह भी अपडेट सामने आ रहा है सिंगू बॉर्डर से कि थोड़ी ही देर में अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू होगी। सिंगू बॉर्डर पर किसानों का ये महामंथन आज होने जा रहा है। आंदोलन की आगे की रणनीति पर इस बीच चर्चा होगी। तो वहीं आंदोलन वापसी पर भी आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है, ऐसी भी अंदरूनी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। किसानों की बैठक को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट है। सभी सड़कों पर कड़ी बैरिकेडिंग जो है वो पुलिस की तरफ से की गई है। किसानों की बैठक को लेकर पुलिस भी अलर्ट है। जो मुख्य मार्ग है उन पर बैरिकेडिंग लगातार की जा रही है और सघन चेकिंग की जा रही है सभी की। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या कोई समाधान इस बैठक में निकल पाएगा। किन मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता करेंगे। बातचीत करते हैं, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र जी जुड़े हुए हैं। स्वामी इंद्र जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। क्या कुछ विषय, क्या कुछ बिंदु रहने वाले हैं नमस्कार जी आज इस बैठक के? केशव जी, आप देख रहे हैं कि लगातार किसान 1 साल से अधिक हो गया समय दिल्ली की दहलीज पर किसान बैठा है अपने मुद्दों को लेकर, और केंद्र सरकार द्वारा इन मुद्दों के ऊपर गहन विचार किया जा रहा है जो हमें सुनने में आ रहा है। पर मैं बात एक कहना चाहता हूं, अगर केंद्र सरकार वास्तव में किसानों को इंसाफ देना चाहती है और खुशी खुशी किसानों को घर भेजना चाहती है, कम से कम वो अपने किए वादे ही याद कर लें। समस्या का हल किसान के पास नहीं, सरकार के पास है। किसान तो फरियादी है, फरियाद लेके आया है, अपनी बात लेकर आया है। आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जब 2011 के अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तमाम भारत के मुख्यमंत्रियों का प्रतिनिधित्व किया, उनकी अध्यक्षता की और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसकी पैरवी की और कहा कि किसानों का अधिकार है एमएसपी किसानों को मिलनी चाहिए। और खुद बीजेपी के मैनिफेस्टो के अंदर स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2 का फार्मूला था और खुद प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर मत्था टेकने के बाद कहा कि पहली कलम से किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे। कम से कम अगर बीजेपी अपने किए वादों को ही पूरा कर ले और सरकार खुद एमएसपी की जो है घोषणा करती है, या तो सरकार ये बताए कि एमएसपी की घोषणा खाली लिफाफे वाला नहीं है, किसानों को घाटा होने वाला है एमएसपी से, तो सरकार बताए। अगर सरकार ही कहती है कि एमएसपी से किसान को लाभ होता है और लाभ होगा, तो सरकार को इसको गारंटी देने में क्या समस्या है। हम तो यह समझ रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं
बड़े बड़े पूंजीपतियों के दबाव में है। उनकी चकाचौंध देखकर सरकार की आंखें चौंधिया गई है। नरेंद्र मोदी जी ने सरकार का जो है टोटल मामला जो है कि पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया है। उनके नियंत्रण में कुछ लगता नजर नहीं आ रहा। अगर उनके नियंत्रण में कुछ है तो अपनी कही बात को वो पुनः स्थापित कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि सरकार जो है पूंजीपतियों के दबाव में होकर देश के कमेरे वर्ग को, शोषित वर्ग को, दबे कुचले वर्ग को और दबाना चाहती है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, तेल के दाम कहां पहुंच गए, रसोई गैस कहां पहुंच गई। ये सीधा सीधा लाभ जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों को जा रहा है। देश की जनता पिसती जा रही है। और यही कारण है कि दिल्ली की दहलीज पर बैठे किसानों को समर्थन भारत के आम नागरिक का मिल रहा है। अब तो चर्चा हो चली है पूरे देश के अंदर। दिल्ली के लोग ये कहने लग पड़े हैं किसान और टिक जाएं और बैठ जाएं तो हमें ताजी हवा मिलती है, हमें राहत मिल रही है। किसानों के आने के बाद दिल्ली अपने आप को बहुत खुशहाल समझ रही है और किसानों से आम जनता की वार्ता हो गई है। अब वो हमसे कहते हैं इसे किसान आंदोलन ना कहकर इसे जन आंदोलन कहें। ये देश का आंदोलन है, ये देश की आवाज है। देश की 70% आबादी जो खेती पे आधारित है और पूरा देश जो है किसान पे आश्रित है। तो किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। ये दिल्ली की गलियारों से निकल कर आवाज आ रही है। आज क्या कुछ बिंदु रहने वाले हैं स्वामींद्र जी बैठक में? देखिए केशव जी, बता देना चाहता हूं, संयुक्त किसान मोर्चा 22 जनवरी से लेकर अब तक सरकार को 3 पत्र लिख चुका है। पूरे विश्व को, देश को मालूम है कि सरकार की तरफ से किसानों के साथ कोई डायलॉग नहीं है किया जा रहा। आकाशवाणी तो हम जरूर देखते हैं। और प्रधानमंत्री की तपस्या से क्या निकला आप भी इतना जानते हैं। उन्होंने कहा मैंने तपस्या की, मेरी तपस्या में कमी रहेगी। किसानों को तपस्या में क्या मिला? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके पार्टी के पदाधिकारियों ने, आपके पार्टी के मंत्रियों ने, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपकी तपस्या से जो फल प्राप्त हुआ वो किसानों को सीधा सीधा गालियां देकर दिया। उन्होंने कहा ये मवाली हैं, ये आतंकवादी हैं, ये माओवादी हैं। ये तमाम ऐसी सी बातें हमने सुनी। आपसे वार्ता करना चाहता है, आपको वार्ता कर लेनी चाहिए। जो 6 मुख्य मांगे आपसे मांगी हैं वो कोई अनभिज्ञ आप उनसे नहीं है। आप वो कोई अनभिज्ञ आप उनसे नहीं है। आप उच्च कोटि के विद्वान हैं और आपको हर बात का स्मरण अच्छी तरह रहता है। हमने देखा है कि देश के लाल किले की प्राचीर से जब आप बोलते हैं आपको किसी काले और किताब की जरूरत नहीं होती। आप तुरंत अपने मुखवाणी से अपने विवेक के साथ सही सही बातें बोलते हैं, देश के लिए बोलते हैं। आज आपको मौका मिला है, देश का अन्नदाता आपकी दहलीज पर बैठा है, उसे आप अंगीकार करें, उन्हें आप गले लगाएं, अपने भाइयों को मनाएं जिनके पांव में आपने कीले गाड़ने का काम किया, जिनके ऊपर आपने ठंडी बरसात के अंदर ठंडा पानी डालने का काम किया, बौछार की। आज किसान फिर दूसरी दफा इस आंदोलन के अंदर सर्द काल जो है ठंडी हवाओं का प्रकोप हो रहा है। आपको चाहिए अपने किसानों को अपने साथ बैठाकर वार्ता करें। तमाम मुद्दे जो इस आंदोलन के अंदर किसानों को सहन करने पड़े, कोई अलग डिमांड नहीं है। मुख्यमंत्री के साथ आप गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जर्नैल सिंह, तमाम नेता पहुंचे थे लेकिन किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई बात। देखिए, आज मुख्यमंत्री जो खुद कहा करते थे एक समय कि ये किसान नहीं, ये कुछ और लोग हैं, ये आंदोलन जीवी हैं, अब मुख्यमंत्री उनसे बात कर रहे हैं और वार्ता जो है सकारात्मक नहीं हो पाई। उसका कारण है, सकारात्मक नहीं हो पाई, उसका कारण है कि सरकार सिर्फ प्रभाव में आकर किसानों से बात कर रही है, पूंजीपतियों के दबाव में आकर किसानों को कुछ देना नहीं चाहती। आज उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, 5 राज्यों का इलेक्शन है और उपचुनावों में आपने देखा
किस प्रकार से सरकार की दुर्गति हुई और सरकार अपनी सीट ही नहीं बचा पाई, तो आप समझ सकते हैं सरकार किसान के वोट को बटोरना चाहती है, ना कि किसान को राहत देना चाहती है। ठीक है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश के मैं आता हूं आपके पास। वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं उनसे जवाब लेता हूं आपकी इस बात का, और साथ साथ ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर से कि किसान नेताओं के जुटने का सिलसिला जो है वो अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। पहले हरियाणा के जो किसान नेता हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी कुछ ही देर के बाद शुरू हो सकती है। चौहान साहब, आपने स्वामी इंद्र जी की बात को सुना, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका, आप उनका जवाब दे सकते हैं। बहुत धन्यवाद केशव। और स्वामी इंद्र कितने कंफ्यूज हैं आज आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। अगर हरियाणा की सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, तो बजाय उसका स्वागत करने के स्वामी इंद्र कह रहे हैं कि कल तो आप इनको आंदोलनजीवी कह रहे थे, अब क्यों बात कर रहे हैं। सरकार से आंदोलनकारियों की मांग थी कि कानून वापस ले लीजिए, कानून वापस हो जाएंगे तो हम वापस चले जाएंगे। अब जब इन सरकार ने ये कदम उठा लिया और इनके द्वारा उस कदम के उत्तर में वापसी जाने का वचन निभाने का वक्त आया है, तो अब ये वापस जाने की बात करने के बजाय रुके रहने का बहाना ढूंढ रहे हैं और स्वामी इंद्र और इनके नेता, और साथ में इधर उधर की बातें कर रहे हैं, राजनीति की बातें कर रहे हैं। चुनाव आ गया जी, दबाव हो गया जी, सरकार उपचुनाव हार गई। अरे स्वामी इंद्र, सरकार उपचुनाव 2-4 जगह हारी होगी तो 8 जगह जीती भी है। उपचुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ी, सांसदों की संख्या बढ़ी। आप ये भूल गए। अब राजनीति, जब हम कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हो तो आप कहते हैं आप राजनीति नहीं कर रहे, और जब हम कहते हैं कि छोड़िए राजनीति, जाइए खेतों में, जाइए अपना काम संभालिए आंदोलन को समाप्त करके, तब आपको फिर चुनाव, उपचुनाव, उत्तर प्रदेश, पंजाब, 24, 29 न जाने क्या क्या याद आ रहा है। स्पष्ट है कि स्वामी इंद्र और इनके जैसे आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि, इनका एजेंडा शायद किसानी है ही नहीं। केशव, ये किसान के कंधे पर बंदूक रखकर किसानों की मौत पर, किसानों की आत्महत्याओं पर राजनीतिक रूप। चौहान साहब, कल जो बैठक की थी, नजर आने लग गए। कल जो बातचीत हुई थी, चढ़ोनी साहब और जो नेता बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री जी के साथ, उसमें कहां पर समस्या आ रही सर? वो बात क्यों नहीं निष्कर्ष तक पहुंच पाई? मैं फिर दोहराऊंगा, इसको स्पष्ट करूंगा। जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी कोई वार्ता होती है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि एक बार आप बैठे और सिरे चढ़ गई बात जी। उसमें कुछ पेच रहते हैं, सरकार की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, कानून की अपनी प्रक्रियाएं होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप चांद मांग लें तो चांद को अंतरिक्ष से उठा करके लाके वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी को या स्वामी इंद्र के झोली में डाल दिया जाए। जो कुछ करना संभव होता है तकनीकी रूप से, सरकार की इच्छा है, सरकार का प्रयास है कि वो कर दिया जाए, उससे ज्यादा भी कर दिया जाए। प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, समाधान निकल आएगा वार्ता से। लेकिन आज मेरा प्रश्न ये है, आज देश के अधिकांश लोगों का सवाल आंदोलनकारियों के नेताओं से ये है कि आपने चीख कर, चिल्लाकर, प्रधानमंत्री का नाम ले लेकर कहा था 1 मिनट दूरी पर, 1 कौर दूरी पर बैठे प्रधानमंत्री सुनते नहीं है, बात नहीं करते हैं, जवाब नहीं देते हैं। आंदोलन वापस, कानून वापस ले लीजिए, हम वापस चले जाएंगे, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सीधी बात है भाई। प्रधानमंत्री जी आए गुरु पर्व पर, गुरु नानक को याद करते हुए उन्होंने कहा कि देश हित में मैं इन कानूनों को वापस ले रहा हूं। उसके बाद जवाब इधर से आना था, और जवाब कम से कम इस बात का तो यही बनता था कि घर वापसी होती, शेष मुद्दे जो रह जाते उन पर वार्ता पहले भी चलती थी, आगे भी चलती रह सकती है, आज के बाद भी जारी रह सकती है। क्या ये संभव है कि देश की किसानी के हर सवाल का उत्तर लेकर के सिंघू बॉर्डर से उठेंगे? क्या कभी ये संभव है कि किसी एक आंदोलन के बाद संसार के सारी समस्याओं का समाधान कर देगी कोई सरकार? बेतुकी व्यवहारिक बातें करने के बजाय प्रैक्टिकल अप्रोच ये थी कि प्रधानमंत्री ने बड़ा कदम उठाया, आप कम से कम घर वापसी की तरफ का कदम तो बढ़ाते। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि किसान नेता नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो, ऐसा है? देखिए, किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ चला और जो कुछ चल रहा है, उसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं
जिन्होंने खुले में कहा है कि उनकी लड़ाई जो है वो खाली 3 कानूनों की नहीं थी, ये तो मोदी के खिलाफ लड़ने निकले हैं, ये तो भाजपा के खिलाफ लड़ने निकले हैं, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ भी हाथ मिलाकर सुर में सुर मिलाते रहे हैं, ये तो नक्सलवादियों के लिए उनकी रिहाई की मांग भी करते रहे हैं। ये इस तरह की सोच वाले जो इस आंदोलन में घुसे हुए लोग हैं, उनकी दुकान बंद हो जाएगी जिस दिन सिंघू बॉर्डर से असली किसान वापस चला गया। ठीक है, जिस दिन ये आंदोलन वापस हो गया, मैं जवाब लेता हूं इस बात का। रोटियां सेकने का जो तवा है वो ठंडा हो जाएगा साहब। मैं जवाब लेता हूं। ढूंढेंगे, वो बहाने ढूंढ कर वहीं पर डटे रहना चाहेंगे और इंतजार करेंगे कि और कोई किसान बीमार होकर उसके प्राण चले जाएं, फिर वो उसकी लाश पर कफन डालकर उसके अगल बगल में बैठें, उसको पहले उसको मरने के लिए मजबूर करें, फिर उसको शहीद का दर्जा दिलवाने का की नौटंकी करें। शहीद और मैं जवाब लेता हूं इस बात का सर। स्वामी इंद्र जी, जवाब। केशव जी, आप देखें अभी आपके सामने कितनी आग उगली है। आग नहीं साहब, किसान को मरने के लिए मजबूर करें, फिर उसकी लाश के ऊपर किसानी झंडा डालकर कफन डालकर उसके इर्द गिर्द राजनीति करें। अभी इनके कृषि मंत्री ने संसद के अंदर इनसे ऊपर जाकर बात कही है, जैसा गुरु वैसा चेला है, चिंता मत कर, चुप रहिए। आपको सुना मैंने, मैं नहीं बोला, अब आप बोलेंगे। यही है आपकी कला। बीजेपी वाले किसी को बोलने देना चाहते क्योंकि सत्य से डरते हैं, सत्य की चोट से ये डरते हैं, सत्य से घबराते हैं। मुझे मालूम है आपकी विडंबना, आपका दर्द मालूम है। आप देश को बांटना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। कहाँ था आपने, देश नहीं बिकने दूंगा। अरे भैया, क्या छोड़ा ये बता दीजिए, कम से कम यही तसल्ली कर लेंगे। ये बहाने ढूंढ कर बॉर्डर पर क्यों बैठे हो, देश को बता दीजिए। सामान उठाओ, अरे सुनता ले भैया, अब प्रतिक्रिया नहीं सुनोगे, इतने सवाल उठाए, जवाब नहीं दोगे क्या? देश का किसान पूछ रहा है आपसे, ये सवाल मेरे नहीं है, देश का किसान पूछ रहा है, धरती पुत्र पूछ रहा है। कब तक भागोगे? हम बैठे हैं दिल्ली की दहलीज पर, नहीं जाने वाले, क्योंकि तुमने हमें बुलाया है, सारी बातें तुमने हमें बताई थी। 2011 में प्रधानमंत्री ने बताया था कि एमएसपी किसान का अधिकार है, उसे कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। आप बताइए, ये झूठ है क्या? तुमने बताया था एमएसपी के ऊपर, तुमने बताया था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। हम आपकी बात पूछ रहे हैं, क्या आप तब झूठ बोल रहे थे? तब किसान की वोट लेना चाहते थे, सिर्फ देश की सत्ता देना चाहते थे, सिर्फ क्या किसान को अधिकार देना चाहते थे? जी।